हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर आखिर है क्या, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अभी तक हम लोग देख चुके हैं सीरीज और डेटा फ्रेम बनाते कैसे, लेकिन दोस्तों उसको बनाने के लिए बहुत सारे और भी आपके पास अलग अलग तरीके हैं। इसके साथ साथ एक असाइनमेंट भी हम लोग देखने वाले हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा जो आप मुझे बना करके देने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में अगर आई है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आप मुझे बना करके बताएंगे। अगर आपका बन गया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। आप चाहे तो कोड एज इट इज भी टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो हम जानते हैं, हमने बात कर रखी है कि सीरीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है पांडास का, और ये हमारे पास वन डायमेंशनल एक एरे होता है जिसमें मैंने आपको भी बताया था कि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू जैसे कि 7 है, 8 है, 9 है, 5 है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका एक इंडेक्स होगा जो कि 0, 1, 2, 3 है, और ये इंडेक्स जो होता है वो हम लोग बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं क्या हो गया कि अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज टू मेन कंपोनेंट्स। क्या क्या है, एक तो एन एरे ऑफ एक्चुअल डेटा, वो जो आपका एक्चुअल डेटा है, और दूसरा क्या है, एसोसिएटिव एरे ऑफ इंडेक्सेस। तो ये है आपके पास उसका एक इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लोग देख ही चुके हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डेटा लेबल भी बोल सकते हैं। डेटा लेबल जो कि हम लोग एक लेबल देख करके बताते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको आइडियली स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक नई फाइल बना देते हैं और इसमें जाकर के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज की इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। इसको आप अच्छे से जानते हैं, हमने पहले भी देखा है। इसके बाद मेरे को क्या लिखना है, पीडी डॉट सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक फंक्शन यूज करूंगा पीडी डॉट सीरीज। पीडी जो है वो पांडास का ही पार्ट है और इसके आप अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, इस तरीके से जितने भी वैल्यूज आप चाहें। अब ये सीरीज जो बना है आप उसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल के अंदर, जैसे कि मैंने ओबीजे में ले लिया है। और इसको आपको प्रिंट करके देखना तो आप प्रिंट कर सकते हैं अपने ओबीजे जो भी आपने वेरिएबल दी अपने ऑब्जेक्ट। बस ये इतना सा काम था, एक सीरीज बना देंगे। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम कर देता हूँ सपोज की डेमो। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसी नाम से इसको फिर से अपडेट कर देता हूँ और रिफ्रेश करते आप देखेंगे आपके पास ये तो रहा आपका एक्चुअल डेटा जो कि 9874 जो भी आपकी वैल्यूज हैं, और ये रहा उसका इंडेक्स। ठीक है, और इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस आए थे यहीं पे। तो सीरीज क्या हो गया, सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज टू मेन कंपोनेंट्स। पहला क्या है, एक्चुअल डेटा, और दूसरा क्या आपके पास में इंडेक्स। ये आपका न्यूमेरिक इंडेक्स भी हो सकता है, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा ये न्यूमेरिक डेटा है। और अगर आप चाहें तो इसमें लेबल डेटा, यानी कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज कैसे करते हैं तो मैं आपको बता भी चुका था। आपको इसके अंदर जाके क्या लिख देना, बस एक बार सिंपल सा इंडेक्स इक्वल टू, और इसके अंदर आप जो भी लिख देंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बी, इसी टाइप से मैं लिख देता हूँ सी, इसी टाइप से मैं लिख देता हूँ डी, और मैं लिख देता हूँ ई। तो ये आपके जितने भी डेटा है, बेसिकली 6 डेटा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 5। अपन 5 ही रख रहे हैं, ए बी सी डी ई के हिसाब से। आप इसको सेव करें, रन करके देखेंगे। इस बार आपको यहाँ पर ये जो 0, 1, 2, 3 दिखा रहा था उसकी जगह क्या दिखा रहा है आपको, ए बी सी डी ई। तो ये एक हो गया न्यूमेरिक डेटा था आपके पास में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और दूसरा आपके पास है डेटा लेबल कहते हैं, लेबल इंडेक्स भी कह सकते हैं। यूजर डिफाइंड आपके पास इसके इंडेक्सेस या लेबल्स हो सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। अब इसमें अगर हम बात करें कि बोथ कंपोनेंट्स आर वन डायमेंशनल, ये दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, वन डायमेंशनल है। ठीक है, एरे विद द सेम लेंथ। यहाँ पर आप अगर 4 एलिमेंट्स डाल रहे तो इसमें भी आपको 4 डेटा ही डालना पड़ेगा, यानी कि इंडेक्स और डेटा की जो लेंथ है वो आपके पास सेम होनी चाहिए। द इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा वैल्यू। ये इंडेक्स हम लोग क्यों बना रहे हैं, जैसे कि अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डेटा जो भी है आपके पास इसका एक नाम होगा। सपोज इसका नाम है आपके पास में ओबीजे, तो मैं लिख दूंगा ओबीजे ऑफ 2, तो इससे मुझे ये वाला डेटा दे देगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर सपोज इसका भी नाम ओबीजे, मैं लिखता हूँ ओबीजे ऑफ फरवरी, तो मुझे ये डेटा दिखा देगा। सपोज ये लिखता हूँ ओबीजे ऑफ बी, तो मुझे 82 दिखा देगा। बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। एक बार मैं पहले पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जाके लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर जो मेरा ओबीजे है उसका मुझे कौन सा डेटा डिस्प्ले कराना है वो मुझे इसके अंदर बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ABCDE के अंदर से सपोज मैं डी लिख देता हूँ। आप इस कोड को एक बार फिर से रन करके देखेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, 4। ठीक है, तो ABCD के अंदर क्या अपने पास 4 है, इसलिए आपको क्या दिखा रहा है, 4। इन केस अगर आप यहाँ पर डी की जगह जाके लिखना चाहते हैं बी, तो बी का डेटा आपके पास है 8, वो आपको ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके थ्रू आप उसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे वैसे मैं आपको भी सीरीज भी बताऊंगा, तो आप सीरीज को भी यूज कर सकते हैं, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अपन बात करें
वह न्यूमेरिक इंडेक्सेस कैन कह सकते हैं कि डिपिक्टेड पोजीशन ऑफ द डेटा इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप देखें तो यहाँ 0 1 2 3 इस तरीके से आपका आगे चलता है, इसको अपन पोजिशनल इंडेक्स कहते हैं। और लेबल इंडेक्स जो है वो यूजर डिफाइंड लेबल होते हैं जो हम देते हैं। तो ये वाले क्या हो गए, आपके पास इंडेक्सेस हो गए। जनरली अगर अपन कहते हैं न्यूमेरिक इंडेक्स है, जबकि ये जो इंडेक्सेस है वो क्या है, यूजर डिफाइंड है। ABC, जनवरी, फरवरी, आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। इसी टाइप से हम सीरीज कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों सीरीज बनाने के लिए हमको पांडा लाइब्रेरी का एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसका नाम ही क्या है, सीरीज। सीरीज में एस कैपिटल, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सीरीज यूज करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पांडास को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। साथ साथ में अगर जरूरत पड़े तो आप नंपाई को भी कर सकते हैं, हर बार जरूरी नहीं, इसको जरूरत पड़े तो ही आप इसको इंपोर्ट करें, ठीक है। अगर आप कोई काम करें नंपाई से रिलेटेड तब तो आप नंपाई को इंपोर्ट कर दें, अदरवाइज आप दोस्तों यहाँ पर किसको इंपोर्ट करेंगे, पांडास को, जैसा अभी हमने देखा। अब जब सीरीज बनाते हैं तो आप यहाँ एम्प्टी भी बना सकते हो और नॉन एम्प्टी भी बना सकते हैं। एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल खाली है, सीरीज में कुछ है ही नहीं। और नॉन एम्प्टी का मतलब क्या, उसमें कुछ है, किसी भी टाइप की वैल्यू है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं एम्प्टी सीरीज कैसे बनाते हैं। अब देखिए बुक के अंदर क्या है कि सीधा आपके पास लिखा होगा कि pandas डॉट सीरीज, अगर आप इतना ही लिख देते तो भी ये आपका चल जाएगा। जैसे लिस्ट में लिखा है pd डॉट सीरीज, सेम एग्जाम्पल है। अगर आपने इसके अंदर टाइप नहीं बताया है तो पहले तो चल जाता था, लेकिन अब आपको उसके अंदर उसका टाइप भी बताना होता है। तो अगर आप एक एम्प्टी भी बना रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर आपको जाके लिखना पड़ेगा डी टाइप इक्वल्स टू int। डी टाइप मतलब डेटा का टाइप है, किस टाइप का होगा, इंटीजर, भले ही उसमें वैल्यू नहीं है। कोई दूसरा टाइप भी लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, फ्लोट वगैरह कुछ भी। लेकिन अगर आपको एम्प्टी बनाना है तो आपको उसके अंदर उसका टाइप जरूर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, देखिए दैट मीन हैविंग नो वैल्यू, यू कैन जस्ट यूज द सीरीज फंक्शन। लेकिन सीरीज में आपको डेटा टाइप जरूर पास करना पड़ेगा। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहला एस है वो आपका अपर केस में होगा, ठीक है। और इसका आपका जो आउटपुट है वो आपका इस तरीके से आपका आने वाला है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं कुछ चीजें आपके लिए स्किप कर दूंगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। नॉन एम्प्टी कैसे बनाना है, मतलब कुछ भी वैल्यू आप उसमें पास करेंगे। तो नॉन एम्प्टी बनाने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट फॉर डेटा एंड इंडेक्सेस। आप इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करेंगे, कौन कौन सी कर सकते हैं आप इसके अंदर, जो सीरीज के लिए क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम पाइथन सीक्वेंस, आप कोई भी आप सीक्वेंस ले सकते हैं। इस सीक्वेंस के लिए हो सकता है कि आप एक फंक्शन यूज करना चाहें तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, रेंज, ठीक है। आप अरेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं जो नंपाई का है। आप लिस्ट बना करके डेटा पास कर सकते हैं, आप टपल के थ्रू डेटा पास कर सकते हैं, आप डिक्शनरी बना करके पास कर सकते हैं। आप स्केलर वैल्यू, एक ही वैल्यू को आप मल्टीपल टाइम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप नमपाई का एरे बना सकते हैं। आप अपने इंडेक्सेस जो है वो खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, जो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आपका कोई डेटा फ्रेम बना हुआ है तो उसका भी अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉलम अगर आप लेना चाहे सीरीज में तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको मैं आपको आगे भी बताता हूँ। अब देखिए क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम पाइथन सीक्वेंस, तो आप यहाँ पर एक फंक्शन यूज करें रेंज, जिसमें आप कुछ वैल्यू डाल रहे हैं और इसके बेस पर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं भी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आप चाहें तो दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एक तो क्या है कि मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम है डेटा, ठीक है। और डेटा इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ, एक फंक्शन होता है रेंज, पाइथन के अंदर हम जानते हैं। और इसमें रेंज में लेना चाहता हूँ जैसे कि 5 से लेकर के 50 तक, ठीक है। और उसके अंदर में जो स्पेस कह सकते हैं कि 5 से 50 तक तो है, लेकिन आपको उसके स्टेप यानी कि गैप कितने का चाहिए, पहले 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, इस तरीके से। और फिर आप यहाँ पर डेटा अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं इसको सेव करके रन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट, और जो भी हमारी वेरिएबल का नाम है जैसे कि ओबीजे। तो आप देखेंगे 5 से 50 तक, लेकिन 50 को एक्सक्लूड करता है। हम जानते हैं रेंज के अंदर जो है वो वैसे बेसिकली जो नंबर आप बोलते हैं वो स्टॉप होता है। तो यहाँ पर 45 तक दिखाएगा, लेकिन अगर गलती से भी आपने इसको 50 की जगह 51 कर दिया, ठीक है, तो ये आपको 50 तक चला देगा। अगर 50 तक चाहते हैं तो एक आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके इंडेक्सेस आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 से लेकर के आपको 10 तक चाहिए। अगर आप नेक्स्ट वैल्यू नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिक एक एक से ही आगे बढ़ेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अगर आप चाहें 3 से लेकर के आप यहाँ पर 31 और 3 कर सकते हैं, तो आपके पास 3 की टेबल जो भी है वो एक रेंज आपके पास आएगी जो आप सीरीज फंक्शन को पास कर रहे हो। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो रेंज। आई थिंक दोस्तों रेंज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपके पास आप एक लिस्ट पास कर सकते हो जिसमें आपने कोई भी डेटा पास किया, लाइक 10 20 30 40 कुछ भी। तो मैं इसके अंदर ऐसा ही कर लेता हूँ, रेंज फंक्शन हटाने के बाद मैं इसके अंदर जाकर के पास कर देता हूँ एक लिस्ट। और इसमें आपको जो भी लिखना है जैसे 10 20 30 40 50, ठीक है, ऐसे कुछ भी आप पास करना चाहें
आप देखेंगे आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप से आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ये भी समझ में आ गया होगा। आप अगर एक डिक्शनरी बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। डिक्शनरी के लिए आप किसी भी टाइप की डिक्शनरी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी लेता हूँ डी इक्वल्स टू, और इसके अंदर अपन ले सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ मैथ्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मैथ्स। अब मैथ्स के अंदर मार्क्स आ गए सपोज 98। इसी टाइप से मैं लेना चाह रहा हूँ इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर मेरे पास जो मार्क्स आ रहे हैं सपोज कि वो आ गए 97। इसी टाइप से मैं इसके अंदर ताकि लेना चाह रहा हूँ, मैथ्स आ गया, इंग्लिश आ गया, और मैं इसमें साइंस भी ले लेता हूँ। तो साइंस के अंदर जो मार्क्स आ गए वो सपोज अपने पास आ चुके हैं 94 ले लेता हूँ। अब ये जो डिक्शनरी बनाई है डी, जो भी आप नाम देना चाहे वो मैं इसके अंदर पास कर दूँ। रन करके देखेंगे तो इसमें इंडेक्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आपने डाल दिया है। जो भी की आपकी होती है डिक्शनरी की वो सारी के सारी आपके पास इंडेक्सेस हो जाती है। जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है। ये क्वेश्चन आपको मैं आगे असाइनमेंट में बताऊंगा, तो तब मैं आपको कह दूंगा ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम एग्जाम्पल मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। इसी टाइप से अगर हम यहाँ देखें तो इसमें क्या है, हमने 10, 20, 30 जो पास किया उसके लिए क्या यूज़ कर लिया, ए, बी और सी, बस हिंदी इंग्लिश मैथ्स की जगह। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू में क्या है कि हमने एक नंबर बता दिया, ए बी सी डी सबके पास हुई, जैसे 5 है, 5 है, 5 है और 5 है। ये किस में जा रहा है, ए में, बी में, सी और डी सभी के अंदर सेम जा रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम भी करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक स्केलर वैल्यू यहाँ पर पास कर देता हूँ। जैसे कि मुझे भेजना है 200। ठीक है, आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी होगा, आप वैल्यूज पे भी डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज 50,000 रुपये है और ये अलग अलग क्वार्टर वाइज दिया जा रहा है, तो इसमें जाकर के मैं लिख देता हूँ। एक तो आपके पास ये हो गया जैसे हमने इसमें लिखा है, और दूसरा हमारे पास है, इसमें हम जाकर लिख सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स इक्वल्स टू इसमें आप पास कर सकते हैं। जैसे हमारे बुक के क्वेश्चन के अंदर है QTR1 या QT1 कर देता हूँ मैं, Q1 है बेसिकली। ठीक है, Q1 हो गया, इसमें सेम वैल्यू जाएगी। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट Q2 है, इसमें भी सेम वैल्यू जाएगी। ऐसे ही हमारे पास Q3 है, इसमें भी सेम जाएगी। ऐसे ही हमारे पास Q4 है, इसमें भी सेम जाएगी। और आप जितने भी चाहें उतना क्वार्टर बता सकते हैं। तो QTR1, QTR2, QTR3, QTR4 ये हमारे इंडेक्सेस बन जाएंगे और सभी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50,000। आप इसको रन करके देखेंगे सभी में 50,000 हो गई और हमारे पास QTR नाम के QTR1, 2, 3, 4 ये इंडेक्सेस हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमने क्या करा, 5 डाल दिया ABCD। तो मैं इन सभी को हटा करके इसमें क्या लिख देता हूँ, सपोज की A। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ B, फिर मैं लिख देता हूँ C और फिर मैं लिख देता हूँ D। और इन सभी की जो वैल्यूज है वो क्या है, 5। तो मैं इसमें कर देता हूँ 5। अब देखेंगे 5 लिख करके चलाएंगे तो सब में 5 आ जाएगा। अगर आप इसमें जाकर के 7 लिखेंगे, जो कि आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बोलूंगा, और इसमें आपको जितनी की वैल्यू डालनी है ABCD जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसमें बस एक डबल कोट मैंने वापस क्लोज नहीं किया है। आप देखेंगे इस तरीके से आपके सामने सभी में वो वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों कहीं कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है नंपाई एरे। नंपाई एरे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमने बस सेम वही काम किया, लिस्ट की जगह 10, 20, 30, 40 लिख दिया और इसको हमने डेटा नाम के वेरिएबल में, अभी ध्यान रखना np.array है। ठीक है, तो एरे क्या है, हमारे पास एक फंक्शन होता है नंपाई का जिसमें हम एक एरे बनाते हैं सिमिलर लाइक लिस्ट। उसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। वैसे मैं आपको बताते हैं तो नंपाई हमारे कोर्स में है नहीं, अगर आपको नहीं भी आएगा तो चलेगा। बट ये सिंपल सा है, जैसे हम लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट के अंदर हम इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास कर रहे थे, अब इसको हम क्या बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं। और एरे किसका है, नंपाई का एक पार्ट है। तो नंपाई को पहले आपको पांडास की तरह इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा np.array और जो भी आप वैल्यू लिखेंगे वो आपका आ जाएगा डेटा में, डेटा को भेज देंगे आप सीरीज के पास। ठीक है, तो आता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। इसी काम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज अरेंज। ठीक है, बिल्कुल लाइक रेंज की तरह था अरेंज। ये क्या करेगा, 5 से लेकर के 28 तक और 5-5 की गैप दिखा देगा। तो 5 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, उसके बाद 15 आ जाएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा और फिर रुक जाएगा क्योंकि नेक्स्ट 30 है और रेंज अपने पास कितनी है, 28 तक ही है। तो आपका यहीं तक ही, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 डिस्प्ले कर देगा। और इसकी जो इंडेक्सिंग है वो आपको पता ही है, 0 से शुरू करेगा, देन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से उसको आगे लेकर के जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कस्टम इंडेक्स। आप अपने हिसाब से इंडेक्स डाल सकते हैं। ये अभी अभी हम लोग देख ही चुके हैं, इंडेक्स नाम की वेरिएबल में आप पास कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे ये हमने इंडेक्स इसके अंदर पास कर दिया, वैल्यू आप जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको कोई वैल्यू लेनी है तो वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। तो 5 वैल्यूज है, 5 डेटा हो गया आपके पास। आप सेव करें, रन करके देखेंगे ABCD उसके इंडेक्सेस। ये जरूर ध्यान रखिएगा दोनों की लेंथ इक्वल आपके पास एकदम सेम होनी चाहिए। अगर मैं कम कर देता हूँ तो क्या होगा, आप देखिए, चला करके देखिए आपके सामने क्या हो रहा है, एक एरर आ रही है, बोल रहा है भाई साहब वैल्यू आपके पास जो है वो कितनी है,
ठीक है, तो वैल्यू तो है 5 और इंडेक्स है आपके पास कम, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जितना डेटा है उतना ही हमारे पास उसका इंडेक्स भी हमको रखना पड़ेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास में कि हम अगर एक डेटा फ्रेम बनाते हैं तो दोस्तों डेटा फ्रेम के अंदर से भी एक कॉलम लेकर के हम लोग डेटा फ्रेम बना सकते हैं। जैसे ये हमारा एक अलग कॉलम है, इसी टाइप से ये हमारा एक अलग कॉलम है, इसी टाइप से ये हमारा एक अलग कॉलम है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी लिखा है जैसे कि रोल नंबर हो गया, इसके ऊपर नेम हो गया, इसके ऊपर अपने पास परसेंटेज हो गया, और यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसा हमारा डेटा है। मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम्स है, उसमें से अगर हम कुछ एक सीरीज बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना करके आपको पहले डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या होता है हमारे पास में, पहले मैं इसको पूरा ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, हम लोग यहाँ जाके लिख देते हैं डेटा, और डेटा के अंदर जाकर के मैं इस डेटा को क्या कर देता हूँ, बना देता हूँ एक, ठीक है, एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ। तो इसमें जाकर के मैं लिख देता हूँ सपोज कि पहले लिख देता हूँ मैं रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर जो है इसमें मेंशन कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइक नेम। ठीक है, तो नेम जो है वो मैं इस लिस्ट में मेंशन कर दूंगा, और इसी टाइप से मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा वो है सपोज कि परसेंटेज। तो मैं लिख देता हूँ मार्क्स या परसेंटेज, जो भी आप मेंशन करना चाहें वो आप बता सकते हैं। मैं रोल नंबर लिख देता हूँ 101 102 103। इसी टाइप से नेम जो है वो मैं लिख देता हूँ सपोज कि तुषार। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ लाइक राहुल, और मैं इसमें जाकर के लिख देता हूँ सपोज कि विनय। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसके अंदर वैल्यूज डाल दी है। और उसी तरीके से मार्क्स है, मार्क्स अगर 98 97 और 89, तो 3 बच्चों के मार्क्स डाल रहा हूँ। अब मैं इसको पहले तो क्या करता है, एक बार डेटा फ्रेम बना के दिखा देता हूँ। तो डेटा फ्रेम के लिए लिख देता हूँ df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ये हमने पहले भी देख लिया था डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, फंक्शन है हमारे पास डेटा फ्रेम, डी और एफ कैपिटल है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ मेरा डेटा। ठीक है, हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा। पहले हम अपना डेटा फ्रेम प्रिंट करके देख लेते हैं, सपोज कि हमारा इसका नाम था df, इतना ही करके देखता हूँ, आप देखेंगे हमारा डेटा फ्रेम आ गया। अब इस डेटा फ्रेम में से मैं केवल एक कॉलम लाइक नेम या मार्क्स या रोल नंबर इसको भी निकाल सकता हूँ। तो पहले तो हम डेटा फ्रेम बना है, हो सकता है डेटा फ्रेम हमारा एक्सेल में बना हुआ पड़ा हो, तो उसमें से भी अगर आप एक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख देंगे obj1। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ obj1 इक्वल्स टू क्या है, pd डॉट सीरीज। ठीक है, और इस सीरीज के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, df का जो भी हमारे पास नाम है, जैसे कि मैं कर देता हूँ नेम। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा df का नाम, तो तुषार राहुल विनय बस यही आएगा। और अगर आप इसको इस बार प्रिंट करके देखेंगे किसको, obj1 को, तो आपको केवल वो एक ही वैल्यू दिखाएगा। आप देखेंगे है तो डेटा फ्रेम में तो इतना सारा डेटा पड़ा है, लेकिन उसमें से आपको क्या निकाल के दिखा रहा है, केवल ये नेम, तो उसका नाम ही क्या है, नेम है। अगर आप चाहें तो नेम की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ रोल नंबर। आप देखेंगे इस बार आपको रोल नंबर सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, नीचे नेम क्या उसका कॉलम का रोल नंबर है। तो ये भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल है। इसी टाइप से अब असाइनमेंट, अब देखिए असाइनमेंट बहुत सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पहला असाइनमेंट है हमारे पास, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, 100 200 300 400 500 ये आपको करके दिखाना है। ठीक है, इसका डिफॉल्ट इंडेक्स ही आपको रखना है। क्या करना है, मैं एक बार इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, बाकी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखना है, इम्पोर्ट पांडास एसबीडी। ठीक है, फिर क्या लिखना है आपको यहाँ पर obj1 जो भी आप नाम रखना चाहे इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज आप लिख सकते हैं। और फिर इसके अंदर आपको जो भी आपकी वैल्यू, जैसे वो कह रहा था 100 200 300, ठीक है, ऐसे आप 400 जो भी आप वैल्यू लेना चाहें, ठीक है, 500 तक है तो कोमा 500 इतना आप डाल दें। और फिर उसके बाद आप क्या कर दें, यहाँ पर प्रिंट कर दें किसको, obj1 नाम की वेरिएबल को। सेव करें, रन करके देखें, आपका डेटा आपके सामने आ चुका है। डिफॉल्ट हमने रखा है इसके अंदर, तो ये बोल भी रहा है यूज द डिफॉल्ट इंडेक्स। ठीक है, ये हमने कर लिया। एंड प्रिंट द सीरीज एंड डिस्प्ले द डेटा टाइप्स ऑफ द सीरीज, ये हम लोग करके देख चुके हैं। सीरीज को डिस्प्ले करना ये हमने कर दिया, इसका डेटा टाइप भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिक्शनरी के थ्रू। तो अभी मैंने आपको बता दिया था मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री जो भी आप नंबर लेना चाहें, तो ये एग्जांपल मैं आपको करके अभी दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है एक्सेस द वैल्यू एसोसिएटेड विद द साइंस, केवल साइंस का डेटा आपको दिखना है, इंडेक्स एंड प्रिंट इट। तो बस आपको यहाँ पर जाके क्या लिखना होता है, जो भी आपका इंडेक्सेस है जो भी आपको लेना है। तो अगर आप साइंस मैथ वाला ले रहे हैं तो आप यहाँ जाके क्या लिख देंगे, इसके अंदर बीच में जाकर के मैथ्स। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कुछ और लेना चाह रहे तो मैं लिख देता हूँ 1 पे क्या मिल जाएगा आपको 200। तो इस तरीके से भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका इंडेक्स जरूर बता दीजिए। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कस्टम इंडेक्स है, आप बताना चाहते तो बता सकते हैं। लाइक ये कुछ वैल्यू है जिसमें ABCD कुछ आपको पास करना है।
तो ये भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, बट आपको इसको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज कि मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ, इसमें लिखा है 45 32, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ सपोज कि 45, ठीक है, 32, नेक्स्ट है आपके पास 76, नेक्स्ट है आपके पास 89। तो यहाँ पर मैं जाके कर देता हूँ और 89, ठीक है। अब इसके साथ साथ में ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या पास करना है आपको, इसका इंडेक्स भी। इंडेक्स क्या है दोस्तों, हमारे पास ABCD। तो मैं इसमें जाकर के लिख देता हूँ सपोज कैपिटल स्मॉल जो भी आप लेना चाहे, BC, और इसको मैं कर देता हूँ C, और उसके बाद कर देता हूँ D, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स बन गया है। खैर हम इसको अब जो प्रिंट करके देखेंगे, पहले हम B को देख लेते हैं। तो B पे हमारा जो भी डेटा है वो आएगा। B पे क्या आएगा, एक छोटी सी एरर है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ठीक है, डबल कोड हमको लगाना था। तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, 32। 32 क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये तो A और B। अगर आप दोस्तों इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें जाकर लिख सकता हूँ OBJ1 ऑफ जो भी हमारा B है, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, 32। मैं इसकी वैल्यू करना चाहता हूँ 250, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से जाके क्या कर देते हैं, मैं पूरा OBJ1 को ही प्रिंट कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इस बार हमारे सामने जो देखो, पहले क्या आया था हमारे पास B की वैल्यू 32, लेकिन उसको मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या कर दी, 250। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको जिसको चेंज करना है उसका आपको इंडेक्स तो बताना ही पड़ेगा, किसको आप बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर नंपाई एरे वाला आ गया, तो ये भी हम लोग देख ही चुके थे, ठीक है, NP डॉट एरे के साथ। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास स्केलर वैल्यू, ये मैंने बता दिया था आपको 7 ABCD, ठीक है। इसको भी करके दिखा दिया, Q1 Q2 आपने अभी पीछे देखा ही है। इसी टाइप से डेटा फ्रेम के साथ आप कैसे ले रहे हो, तो इसमें देखिए नेम है, एज है, स्कोर है, लाइक वही मैंने रोल नंबर, नेम, एज जो भी लिए थे उसमें से आप किसी एक को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आपके सामने कुछ कॉलम्स वगैरह का डेटा अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, उसमें से कैसे आप सीरीज बना सकते हैं, तो ये अभी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम, ये है आपके पास चैलेंज टास्क। इसमें मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्या है, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम रेंज ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100। 0 से लेकर के 100 तक आपको चलना है, ठीक है, विद द स्टेप ऑफ 10। मतलब पहले आपके पास 0 आ जाए और 10 के बाद, मतलब आप ऐसा लेना चाहें तो ले सकते हैं। सपोज कि इसके बाद आप ले लें सपोज 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे आप लिखाना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप 0 से करेंगे 10-10 के गैप पे तो आपको मिल जाएगा 0 के बाद 10 के गैप से, ठीक है। तो जैसे आपके सामने आ गया, सपोज कि जो भी आपके सामने वैल्यूज आ रही है वो आप डिस्प्ले करते हैं, लेकिन आपको कहाँ तक दिखाना है, 100 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट द सीरीज एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द सीरीज। तो लेंथ के लिए हम लोग ऐसे फंक्शन यूज करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेंथ नाम का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लेंथ भी ले सकते हैं। ये अगर आपसे हो जाए दोस्तों, ये अगर आप कर पाए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोशिश करिएगा। हो सके तो आप कोड ही टाइप कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये कोड टाइप करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप सिंपल सा ओके लिख सकते हैं, आई हैव डन लिख सकते हैं, या और भी अगर कुछ इश्यूज हैं, कुछ भी कहना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेगा। मैं आपका दोस्तों वेट करने वाला हूँ कि ये जो मैंने पहली बार आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया है, ये असाइनमेंट आपसे हुआ है या नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज देख लेते हैं, ठीक है। सीरीज बना ही रहे, सीरीज बनाने में और भी कुछ चीजें हो सकती, तो क्या क्या हो सकती है दोस्तों, हो सकता है एम्प्टी डेटा हो, मतलब मेरे पास 0, 1, 2, 3 है, कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स हैं 98, इसके मार्क्स अभी मेरे पास नहीं है, इसका रीटेस्ट होगा 78 और 32। तो जो एम्प्टी डेटा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, NaN। तो NaN मतलब नॉट अ नंबर होता है, बेसिकली आप इसको NaN भी बोल सकते हैं और आप इसको नन भी बोल सकते हैं। इसी टाइप से स्पेसिफाइक इंडेक्सेस एज वेल एज डेटा विद सीरीज, तो आप अपना इंडेक्सेस खुद मेंशन कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। आप अपना डेटा का टाइप भी स्पेसिफाई करा सकते हैं कि मेरा डेटा इंटीजर होगा या मेरा डेटा यहाँ पर फ्लोट होगा, किसी भी टाइप का डेटा होगा वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। साथ साथ में मैथमेटिकल फंक्शंस और एक्सप्रेशंस भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है NaN वैल्यू कैसे पास करेंगे। NaN मतलब क्या है, नोट अ नंबर, ठीक है, बेसिकली नन भी कहते हैं। NaN जो है वो NP के थ्रू यूज करते हैं, मतलब नंपाई का पार्ट है, लेकिन इसकी जगह आप खाली नन भी लिख सकते हैं। जैसे दो तरीके हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर नंपाई को यूज करते हैं तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 5, 6, 7, NP.none, ठीक है, NaN। और अगर आप यहाँ पर नंपाई को यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर NONE। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये भी नन ही है, लेकिन ये पाइथन का है, और ये वाला जो NaN है ये हमारे पास किसका है, नंपाई का।
तो numpy हमारे कोर्स में नहीं है, अगर आप चाहें तो ये यूज करें, अदरवाइज आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास चलेंगे। आप जब इसको प्रिंट करेंगे OBJ1 को, तो देखिए 5, 6, 7 और ये एम्प्टी था, तो एम्प्टी के आगे क्या लिख रहा है, वो नन, बाकी 7। अब एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपके पास सारा डेटा इंटीजर है लेकिन बीच में आपने कोई एम्प्टी रख रखा है, एम्प्टी का मतलब क्या है, आपके पास में NaN है या फिर आपके पास नन वैल्यू है, तो इस केस में वो इंटीजर आपका ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में। ये मैं आपको बार बार आगे याद दिलाता रहूंगा कि इंटीजर जो है, अगर उसमें कोई भी एक एम्प्टी डेटा आ गया तो वो क्या बन जाएगा, फ्लोट। ठीक है, तो इसलिए वो नीचे आपको क्या दिखाना है, फ्लोट। मतलब आपको लगेगा यार डेटा तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, इंटीजर, लेकिन आ क्या रहा है, फ्लोट। फ्लोट क्यों आ रहा है, उसका रीजन बता रहा हूँ कि एक भी एम्प्टी डेटा अगर आपका हो गया तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्सेस, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये हमने कई बार देख लिया है। तो इंडेक्सेस कैसे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, बताइए आपको। उसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज करें, उसका नाम ही क्या है, इंडेक्स। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें लिखा है हमारे पास ABCD के ABC और D है, जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के सेक्शंस है। ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोस्तों। कंट्रीब्यूट कर लेने के बाद, ठीक है, वो डेटा जैसे कि A ने सपोज 500 रुपये दिए, ठीक है, B ने सपोज 700 रुपये दिए, C ने सपोज 350 रुपये दिए, D ने सपोज 880 रुपये दिए। तो ये जो आपका डेटा है, इस तरीके से आपको डिस्प्ले करना है सीरीज बना के। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, यही है, फिर से करके देख लेते हैं। इसमें जाकर के मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल सा 4 क्लासेस हैं, ABCD सेक्शन वही है, मजा आ गया अपन को। तो अपन लिख देते हैं 980, 780, जो भी है 960 और 400, जितने रुपए भी आए। 4 वैल्यू है, 4 इंडेक्सेस है, आप इसको सेव करें और आप इसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन दोनों को हटा देता हूँ। फाइनली हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये हमारा ABCD सेक्शन का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारा आ चुका है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वेरिएबल्स बना सकते थे, सेक्शन में सारे के सारे ये सेक्शंस आ जाते हैं, जिसको इंडेक्स में पास कर देते हैं, और ये हमारा कंट्रीब्यूशन था जिसको हम यहाँ डेटा के साथ ले सकते थे। ठीक है, ये भी आपके लिए सबसे मतलब मुझे लगता है ठीक है, अच्छा समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफाइंग डेटा टाइप। स्पेसिफाइंग डेटा टाइप में आप अपना डेटा का टाइप भी बता सकते हो। जैसे डेटा बताते हो, जैसे आप यहाँ पर इंडेक्स बताते हो, ऐसे ही डेटा का टाइप बता सकते हो, दैट मीन्स फ्लोट। अब देखिए ये सारे के सारे डेटा इंटीजर है, लेकिन मैं इसको क्या बता रहा हूँ, फ्लोट। तो 1200 की जगह 1200.0 लिख रहा है। तो अगर आप चाहें, ठीक है, वैसे जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना डेटा का टाइप भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आप अपना डेटा का टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर होती जा रही होंगी। इसी टाइप से अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास में 5 और 11 है, ठीक है, 5 और 11, ये मेरे पास में A में डेटा आ गया np.arrange के साथ, आप रेंज में भी ले सकते हैं। तो लेकिन ये जो डेटा आ रहा है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेटा इक्वल्स टू A इंटू A। तो A इंटू A में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये आपको दिखा रहा है 25, क्योंकि 5 इंटू 5 है। ये आपको क्या दिखा रहा है, 6 इंटू 6, ये दिखा रहा है 7 इंटू 7, ये दिखा रहा है 8 इंटू 8, 9 इंटू 9, 10 इंटू 10। और जो इंडेक्सेस है उसमें A डाल दिया। A में क्या आ रहा है आपके पास, ये सारी की सारी वैल्यू 5 से लेकर के, ठीक है, 10 तक अरेंज में, आपको पता ही है। और यहाँ पर जो डेटा है उसमें क्या डाल रहा हूँ मैं, A इंटू A, मतलब 5 इंटू 5 अगली बार चलेगा, 6 इंटू 6 अगली बार चलेगा, 7 इंटू 7। इस तरीके से भी आप इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आप अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैसे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस आप दोस्तों इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, जो भी हम देख चुके हैं, और आप स्लाइसेस के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं एक डेटा नाम की वेरिएबल बना के इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर लेता हूँ, जैसे 8, 9, 56, 54, 87, 82, ऐसे कोई भी नंबर अगर आप पास करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो आपका डेटा आया है, इस डेटा को मैं इसके अंदर पास करा देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा, इसमें जाके क्या लिख दूंगा मैं, डेटा। इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखेंगे हमारा डेटा आ चुका है। अब मैं अगर ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये वाला, इतना वाला डेटा मुझे ये वाला प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट करने के लिए 82, उसका इंडेक्स क्या है, 5। कैसे करेंगे ये हम जानते हैं। हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये प्रिंट OBJ1 जो लिखा है ना, यहाँ पर जाकर के मैं क्या लिख दूंगा, जो भी उसका इंडेक्स है। सपोज कि मैं 5 वाला लेना चाह रहा हूँ, सेव करें, रन करके देखेंगे 5 पे क्या था, 82। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप जाकर के लिख सकते हैं प्रिंट, आपका पहले लिख देवे आप OBJ1, और फिर आपका OBJ1 पहले पूरा आएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ उसका इंडेक्सेस देख रहे हैं। तो जो इंडेक्सेस दोगे दोस्तों वो डेटा आ जाएगा। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर हमने 5 पास किया है, तो 5 के बेस पे 82 आपको मिल गया। इस बार मैं
इस 84 को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। इस 84 के लिए हमको क्या लिखना पड़ जाएगा, इसके अंदर 8। तो मैं यहाँ जाता हूँ और जाके लिख देता हूँ 8। ये क्या कर रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा डेटा आपके सामने आ रहा है, उसमें से एक इंडिविजुअल वैल्यू अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं स्लाइसेस, मतलब इसमें से मैं ये चाह रहा हूँ कि डेटा मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल जाए, 56 से लेकर के 82 तक, ये एक बीच का स्लाइस आपको निकालना है, एक डेटा निकालना है। तो फिर आपको इसमें जाके बताना पड़ता है कॉलन। आपके पास इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। एक होता है अपने पास स्टार्ट, ठीक है, एक आपके पास होता है स्टॉप, और एक आपके पास होता है स्टेप, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम रेंज में भी देखते हैं, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे शुरू कहाँ से करना है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। मुझे शुरू कहाँ से करना है दोस्तों, 3 से, ठीक है। और फिर आपके पास आ रहा है 4, 5, 6, 7, 8। मैं 8 तक लेना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ 8। बस मुझे इतना सा ही काम करना है, रन करना। आप देखेंगे तो हमारे पास 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि मैंने क्या लिखा था यहाँ पर 8, ठीक है। क्या लिखा है 8, तो 8 एक्सक्लूड होता है। तो 3, 4, 5 यानी कि 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपको इतना दिखाता है, 8 को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हमारे सामने ये होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें स्टेप भी होते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इसकी जगह जाके और लिख सकते हैं, वो है कॉलन, और मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, पहले 3 दिखा रहा है, फिर 4 नहीं दिखा के 5 दिखा रहा है, फिर 6 नहीं दिखा के 7 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, एक एक स्किप कर रहा है। पहले ये 3 वाला डेटा दिखाएगा, फिर 4 को छोड़ के 5, फिर 6 को छोड़ के 7, ऐसे डिस्प्ले करेगा। तो एक एक का गैप ले रहा है, स्टेप ले रहा है। तो स्टेप कितना आ रहा है आपके पास, वो है 2। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें इसका OBJ2 दिखा रहा हूँ। तो 2 पे क्या कर देगा, 9 प्रिंट कर देगा। अब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है बस ये, ठीक है। इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ये पास करना होता है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसमें जाके ये तो स्क्वायर में ये लिख दीजिए आप। और अगर आप स्लाइसेस चाहते हैं तो स्लाइसेस बता सकते हैं, जैसे 1 के बाद से। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपके पास आएगा, लाइक 4, 9, 7, 8, 4, 5, 8 और 6। आप 2 और 6 बताना चाहते हैं तो ये यहाँ से शुरू करेगा 2 से लेकर के 6 तक। 6 में भी एक्सक्लूड है तो 5 तक आएगा। तो ये 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आपको डिस्प्ले कर देगा, यानी कि 9, 7, 8 और 4। और ये है 0 से 5, यानी कि 0 देन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 को एक्सक्लूड करेगा, 4 तक ही दिखाएगा आपको। तो ये कहाँ तक दिखा देगा आपको, 8 तक। लेकिन उसमें भी क्या है, 2 का गैप। तो पहले आपको दिखाएगा 8, फिर 4 को छोड़ के 9, फिर 7 को छोड़ के 8, इस तरीके से आपके सामने आएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं दोस्तों। सीरीज को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जाते हुए हमारे पास इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और आते जाएंगे। कुछ बहुत सारे हम लोग यहाँ पर और एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। असाइनमेंट आपका हुआ है कि नहीं दोस्तों, ये आप जरूर बताएं। और अगर आप कुछ कहना चाहें, पॉजिटिव कमेंट देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।